हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में। तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे अलजेब्रा का ये सूत्र देख लिए थे। तो चलिए इसी पे हम लोग आज सवाल बनाएंगे। तो चलिए, मेरा सवाल है 10 + 20 का होल स्क्वायर। क्या है 10 + 20 का होल स्क्वायर? इसके लिए मेरा सूत्र क्या था? a + b का होल स्क्वायर बार क्या था? a² + b² + 2ab। तो चलिए इसी पे हम लोग बनाएंगे। तो 10 कितना हुआ? a है। b कितना है? 20 है। ठीक। तो इसमें मेरा सूत्र क्या है? a² + b² + 2ab। तो 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2। a कितना है? 10। b कितना है? 20। यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। 10 का स्क्वायर है। 10 को कितना बार गुना करना है? 2 बार। 10 को 10 से गुना करना है। कितना होगा? 10 × 10 करेंगे तो 100 होगा। कितना होगा? 100। फिर हमको 20 को 20 से गुना करना है। कितना होगा? 400। 400 प्लस, अब हमको इसको गुना करना है। 20 × 10 करेंगे कितना होगा? 200। 200 × 2 करेंगे कितना होगा? 400। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो 400 और 400 फिर 100 को जोड़ना है तो कितना होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसको कितना होगा। 4 × 1 = 500, 5 × 4 = 900। ये रहा मेरा आंसर। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में भी देख लेते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। तो 20 + 10 कितना होगा? इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 30। अब क्या है? स्क्वायर। 30 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 900। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। और तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए हम लोग इसको देख लिए। अब इस पे देखते हैं। तो बनाइए आप लोग। इसका बनाइए कितना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। a² + b² - 2ab। क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये a हुआ, ये b हुआ। तो इसका सूत्र क्या होगा? a² + b² - 2ab। क्या है? a² + b² - 2ab। तो ये मेरा कितना है? 30। तो 30 का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस b कितना है? 20। 20 का स्क्वायर करेंगे -2। a कितना है? 30। b कितना है? 20। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। 30 का स्क्वायर करेंगे। 30 को 30 से गुना करेंगे कितना होगा? 900। 30 को 30 से गुना करेंगे कितना होगा? 900। अब हमको 20 को करना है। 20 को 20 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 20 × 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर माइनस, अब इसको गुना करना है। 30 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा? 60। 60 को फिर 20 से गुना करना है। 60 × 20 कितना होगा? 1200। कितना होगा? 1200। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो पहले प्लस वाले को प्लस में जोड़ना है, फिर घटाना है। 900 और 400 कितना होगा? 1300। 900 और 400 कितना होगा? 1300 माइनस 1200। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा? 1300 में 1200 घट जाएगा तो कितना होगा? 100। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट में भी देख लेते हैं। क्या है? 30 - 20। इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 10। घटाएंगे तो कितना होगा? 10। अब 10 का हम लोग को स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 100। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो और चलिए आप आगे देख लेते हैं। और तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या था? a² - a² + b² - 2ab। क्या था? a² + b² - 2ab। a मेरा कितना है? 30x। b कितना है? 20y।
तो चलिए हम लोग इसको और आगे देखते हैं। तो ए स्क्वायर 30x का स्क्वायर प्लस बी कितना है 20y, बी कितना है 20y, 20y का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस फिर सूत्र से 2 गुना ए कितना है 30x, ए कितना है 30x गुना बी कितना है मेरा 20y, 20y। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। 30x को 30x से गुना करना है, 30x को 30x से गुना करना है। तो चलिए इसको आप लोग गुना कीजिए कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। अभी x को हम छोड़ देते हैं, 30 को 30 से गुना करेंगे कितना होगा 900, 30 को 30 से गुना करेंगे 900। अब x पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है। आपको पता होगा कि गुना में पावर जुटता है तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा 900x स्क्वायर, कितना होगा 900x स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। 900x स्क्वायर, 900x स्क्वायर, फिर 20y को 20y से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 20 गुना 20 करेंगे 400 हो जाएगा, और y गुना y करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इसको गुना करने के लिए बचा 30x गुना 2 करेंगे कितना होगा 60x, कितना होगा 60x, 60x को 20y से गुना करना है कितना होगा 60 और 20 को गुना कीजिए कितना होगा 1200, कितना होगा 1200। x और y को गुना करेंगे कितना होगा x गुना y xy। उम्मीद है ये समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 1200 xy। तो आप लोग बताइए इसको आगे भी हल कर सकते हैं या ऐसे रहेगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ xy है। अगर एक रहता तो जुट जाता, यहाँ x है यहाँ y है तो नहीं जुटेगा, तो इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर होगा। तो ये रहा मेरा सवाल। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या था सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 10x मेरा क्या है a, 20y क्या है b। तो क्या है सूत्र ए स्क्वायर, ए कितना मेरा 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर है 10x स्क्वायर प्लस बी कितना है 20y स्क्वायर, बी कितना है 20y स्क्वायर। अब फिर मेरा क्या है 2, 2 को 2 लिखेंगे, ए कितना है 10x, ए कितना है 10x, बी कितना है मेरा 20y। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। 10x को 10x से गुना कीजिएगा कितना होगा 10 गुना 10 करेंगे कितना होगा 100, कितना होगा 100। फिर x को x से करेंगे कितना होगा 100 x स्क्वायर, कितना होगा 100 x स्क्वायर प्लस अब 20y को 20y से गुना करेंगे कितना होगा 20 गुना 20 400। फिर y गुना y करेंगे कितना होगा y स्क्वायर, y गुना y कितना होगा y स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको और आगे देखते हैं। तो अब क्या बचा इसको गुना करना है, 10 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा 20। फिर 20 को 20 से गुना करेंगे कितना होगा 400, 400 क्या है x और y। अब x गुना y करेंगे कितना होगा xy, क्या होगा xy। तो चलिए इसको हम लोग और आगे देखते हैं। यहीं तक रह जाएगा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ xy है तो नहीं जुटेगा, तो यहीं तक रह जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग और आगे देखेंगे। चलिए हम लोग इसको अब देखेंगे। तो मेरा इसका सवाल क्या होगा, इसी को बना के आप लोग दिखाइए। 10 प्लस 20 से का होल क्यूब बताइए क्या होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका सूत्र क्या है। ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या है सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो मेरा ए कितना है 10, 10 का क्यूब करेंगे। फिर बी कितना है 20, तो 20 का क्यूब करेंगे।
फिर 3 ए कितना है 10, बी कितना है 20 इंटू ए प्लस बी 10 प्लस 20। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे और देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। 10 को 3 बार गुना करना है। 10 गुना 10 गुना 10 कितना होगा? 10 गुना 10 गुना 10 कितना होगा? 1000 हो जाएगा। 1000 प्लस अब 20 को 3 बार गुना करना है तो कितना होगा? 20 गुना 20 गुना 20 कितना होगा? 20 गुना 20 कितना हुआ? 400। 400 गुना 20 फिर करना है कितना होगा? 8000 हो जाएगा। फिर अब कौन बचा? इसको गुना कीजिए कितना होगा? 10 तिया 30, 30 गुना 20 करेंगे कितना होगा? 600 हो जाएगा। 600 इंटू का क्या होता है? गुना। अब 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा? 30 होगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। 1000 प्लस 8000 प्लस छोटिया कितना हुआ? 18 हुआ। और 2 शून्य इधर है, 2 शून्य इधर कितना होगा? 3। तो 18000 हो गया। तो चलिए इसको हम लोग अब जोड़ेंगे कितना होगा? तो देखिए आप लोग 1000 यहाँ है, 8000 कितना हुआ? 9000 कितना है? 9000 फिर कितना है? 18000। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 फिर 0 0 9 8 कितना होगा? 17। 9 8 कितना है? 17। 17 का 7 बाकी कितना होता? 1 1 1 कितना हुआ? 2। मेरा कितना निकल गया? 27000। कितना निकला? 27000। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में भी देख लेते हैं। तो मेरा 10 प्लस 20 कितना होता है? 30। 30 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 30 गुना 30 गुना 30 कितना होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 हुआ। 3 गो 0 है, 3 गो 0 दे दीजिए कितना हुआ? 27000। यही मेरा आंसर है। तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सूत्र तो मेरा वही रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ए मेरा कितना है? 3x, बी कितना है? 5y। 3x क्यूब प्लस बी कितना है? 5y। बी कितना है? 5y का क्यूब प्लस 3 इंटू फिर ए मेरा कितना है? 3x। ए कितना है? 3x। बी कितना है? 5y। अब इसको हम देखते हैं। 3x प्लस 5y। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। 3x गुना 3x गुना 3x क्या होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। x गुना x क्या होगा? x क्यू हो जाएगा। कितना क्या होगा? x क्यू। उसी तरह 5 को 3 बार गुना करना है। 5 है 25, 25 पंचे कितना होगा? 125। 125 y को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? y गुना y कितना होगा? y क्यू। तो y क्यू हो गया प्लस अब इसको गुना करना है। 3 तिया 9, 9 पचे 45। 45 यहाँ x है, यहाँ y है। x गुना y करेंगे क्या होगा? xy। अब इंटू 3x प्लस 5y। उम्मीद है यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे और देख लेते हैं। तो 27 x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस अब इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। तो क्या होगा? 45xy गुना पहले 3x से करना है। क्या होगा? 3 पचे 15 बाकी 1, 3 चौके 12, 12 1 13। फिर अब क्या बचा? x और y। तो x स्क्वायर
वाई क्या होगा 135 एक्स स्क्वायर वाई 135 एक्स स्क्वायर वाई प्लस अब किससे गुना करना है 145 एक्स वाई को 5 वाई से। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं 5 वाई। तो चलिए हम लोग इसको और आगे देखते हैं। तो क्या होगा 5 से 5 में गुना करना है कितना होगा 25 कितना बचा 2 5 चौके 20 बाकी कितना था 2 20 2 22 कितना होगा 22 एक्स वाई को वाई से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर कितना है मेरा 225 एक्स वाई स्क्वायर। तो आप लोग देखिए इसको आगे यहाँ है 27 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब प्लस 135 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 225 एक्स वाई स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक्स है यहाँ वाई है यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है। तो ये नहीं जुटेगा इसी को यहीं तक रहने देते हैं। यही मेरा आंसर हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये रहा मेरा दूसरा सवाल। तो चलिए हम लोग इसको और देखते हैं। तो इसका सूत्र क्या है ए और ये बी एक ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है यहाँ देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो मेरा ए कितना है 5x ए कितना है 5x इसका क्यूब करेंगे माइनस बी कितना है 2x कितना है 2x का क्यूब माइनस 3 ए कितना है 5x कितना है ए 5x गुना बी कितना है 2x कितना है 2x अब 5x माइनस 2x। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं 5x गुना 5x करेंगे तो क्या होगा 5 है 25 25 गुना 5 करेंगे कितना होगा 125 एक्स क्यूब। अब क्या बचा 2 2 को 3 बार गुना करना है 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा 8 8 फिर क्या है x को 3 बार करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा क्या होगा 8x क्यूब माइनस अब इसको करते हैं गुना 5 दूनी 10 5 दूनी कितना हुआ 10 10 या 30 x यहाँ है यहाँ भी x है x गुना x करेंगे कितना होगा x स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर गुना अब 5x है यहाँ 2x है 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x 5x में 2x घटा देंगे कितना होगा 3x। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं 125 एक्स क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस अब क्या है 30 एक्स स्क्वायर गुना 3x करेंगे कितना होगा 30 या 90 कितना होगा 30 या 90 यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स पे पावर कितना है 1 तो गुना में पावर क्या आता है जुटता है एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे कितना होगा एक्स क्यूब। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं प्लस में 125 है इधर ही दोनों माइनस में है तो 125 एक्स क्यूब माइनस ये दोनों को जोड़ लेंगे कितना होगा 90 8 98 एक्स क्यूब। तो चलिए हम लोग इसको आगे घटाते हैं काहे कि दोनों एक्स क्यूब है तो घट जाएगा दोनों एक रहेगा तो घट जाएगा 125 में 98 घटाएंगे कितना होगा 125 माइनस 98 कितना होगा इससे 50 के लिए 15 15 में 8 घटेगा कितना होगा 8 7 15 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा एक में 9 घटेगा नहीं घटेगा इससे पहचान लेते हैं कितना होगा 11 है 11 में 9 को घटाएंगे कितना होगा 2 कितना होगा 27 एक्स क्यूब मेरा आंसर हो गया। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में भी देख लेते हैं यहाँ 5x है माइनस 2x है कितना होगा 5x में 2x घटा देंगे कितना होगा 3x इसका क्या है क्यूब 3x का क्यूब करेंगे कितना होगा 3x गुना 3x गुना 3x कितना होगा 3 तिया 9 9 तिया 27 एक्स क्यूब। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ चुके। तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल
अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।